अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम हम लोग जिस घर के बाहर मौजूद हैं, इस घर में शादी का समा था। भाई की शादी को देखने के लिए, भाई की शादी की तमाम तर रसूमात करने के लिए बहन आती है शादी से तकरीबन 8 दिन पहले कि भाई की शादी की तमाम तर रसूमात अपने हाथों से करे। शादी वाले दिन यानी कि बारात वाले दिन जब दुल्हन को रुखसत करके लाया जाता है तो बहन का बेटा 6 साला हशाम बीमार होता है, उसको डॉक्टर पे ले जाया जाता है और वो डॉक्टर होता है अताई डॉक्टर। एक गलत इंजेक्शन की वजह से बहन की जो गोद है वो उजड़ जाती है। 6 साला हशाम जो है वो चंद मिनटों में इस दुनिया से चला जाता है। और ये शादी वाला घर जिसमें अभी भी वो तमाम तर मेहमान मौजूद हैं जो कि खुशियों के लिए, जो कि खुशियाँ बांटने के लिए आए थे। इस घर में लाइटें मौजूद हैं जो कि शादी की मुनासबत से लगाई गई, लेकिन उसी लम्हे ये शादी वाला घर जो है वो मातम में तब्दील हो गया। तमाम के तमाम मेहमान जो कि अगले दिन वलीमे की रसूमात के लिए यहाँ पर मौजूद थे, 6 साला हशाम की मैयत, 6 साला हशाम का नमाज जनाजा अदा किया गया। फैमिली से बात करते हैं और सारा मामला जानते हैं। 6 साला आशाम की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। अपने भाई की शादी में, अपने भाई की खुशियों में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो खुशियाँ किस तरीके से मातम में तब्दील हो जाएंगी। अपने 6 साला बेटा जो कि उसके कपड़े हैं ये, और उसके कपड़ों को लेकर जिस तरह से यहाँ पर बैठी हुई हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मामू की शादी पर आया था और ये शादी जो है वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन गया। ये शादी जो है वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी शादी बन गई। इस वक्त इस घर में अभी भी वो शादी के मेहमान मौजूद हैं। अभी भी इस घर में वो शादी की जो शहनाइयाँ हैं, वो जो शादी वाले घर में लाइट्स लगी होती हैं, वो अब तक मौजूद हैं। लेकिन इस घर में उसी दिन, जिस दिन भाई की बारात थी, उसी दिन ही बहन की गोद जिस तरह से उजाड़ी गई एक अताई डॉक्टर की वजह से। इन्हीं से बात करते हैं कि आज शाम को हुआ क्या था, डॉक्टर पे क्यों ले जाना पड़ा। अल्लाह आपको सब्र दे। और ये एक बहुत बड़ा दुख है जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे 1 बेटी। 4 बेटे और 1 बेटी। आज शाम 6 साल का है ना, क्या हुआ था उसको? कुछ भी नहीं हुआ, हम बारात पे थे, हॉल में उधर खेल रहा था, माशाल्लाह खाना खाया उसने, उसकी वीडियो भी बनी है बाकायदा, बिल्कुल ठीक था, बस खांसी कर रहा था जो आम इंसान को भी आ जाती है। उसको खांसी आई है तो छोटी बेटी नहीं ठीक थी। मैंने कहा, इसके पापा को कहा, मैंने कहा इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चलो इसको भी ले जाते हैं, ये ना सुबह ना वलीमा है तो सब ने आना, तो ये ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। अच्छा। तो इसके हम गए हैं उधर डॉक्टर के पास, 10:20-22 थे। अच्छा। जब हम गए हैं तो उसके यानी पास, जब भाई की बारात से जी, दुल्हन जब रुखसती हो गई। अच्छा। दुल्हन घर लेके आए हैं, मेरी अम्मी वो रस्में करते हैं ना, वो कर रहे थे रस्में। तो मैंने भाई का रास्ता रोकते वो मेरे पास खड़ा है, वो हम बस इतनी सी देर, मैंने कहा चलो मैं ना कपड़े चेंज करके आती हूँ, पहले इसको ना दवाई लेने चले जाते, डॉक्टर बंद ना हो जाए, मैं आके करती हूँ आपके साथ रस्में। अच्छा। रस्में भी उधर ही रह गई, सब कुछ उधर ही रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं उधर डॉक्टर के पास गई हूँ, उसने दवाई दी, कहता इसका तो गला ख़राब है, इसको ठंड लगी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बस खांसी कर रहा है, तो कहते नहीं इसको ठंड लगी। मैंने कहा अच्छा इसको इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब लगा दें। डॉक्टर का पहले से पता था आपको? कभी पहले गई हो? जी कभी कभार, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये ऐसा डॉक्टर अताई डॉक्टर है, मुझे नहीं था पता, मैं कभी भी ना जाती अपना बेटा लेके। जब उसने इंजेक्शन मंगवाया है, उसने वो इंजेक्शन भरा है, मेरा बेटा भाग गया है, बाहर चला गया गली में। अच्छा। उसके कैमरे लगे हैं उधर, और मुझे वो बता रहा है, डॉक्टर कहता देखो अपना बेटा वो भाग गया है, वो भाग रहा है, मेरे मियाँ उसको पकड़ के ला रहे हैं, वो अपने पापा के साथ हंसी जा रहा है, हंस के वो क्लिनिक में आया है, वो कह रहा पापा मैंने टीका नहीं लगवाना। और इसके पापा कहते हैं लगवाओ। यार मैं नहीं लगवा सकता, तुम खुद ही लगवा लो। वो मैंने उसको पकड़ के मैंने इंजेक्शन लगवाया है, सिर्फ वो 2 कदम बाहर गया है इंजेक्शन लगने के बाद दवाई पकड़ी है मैंने दवाइयाँ भी वहीं फेंक दी। हम सिर्फ वो सीढ़ियाँ उतरा, उसने जाके यहाँ से अपना गला पकड़ा है, गला पकड़ के उसने ना खांसी की और नीचे बैठ गया।
मैंने उसके बाजू से पकड़ा, मैंने पकड़ के तो उससे खड़ा किया। मैंने कहा क्या है, शाम सर्दी में बैठ गए हो। वो 7-8 कदम गया है बाइक के पास, बाइक पे खुद चल के गया, इतनी हालत ख़राब में। वो चल के वहाँ पे बाइक पे उसने सर रखा है ऐसे नीचे। मैंने इसके बाबा को कहा, मैंने कहा उसको देखो क्या हो गया है। वो उसको बाइक पे बिठाने लगे हैं कि चलो घर चलते हैं। जब उसने सीधा किया, उसने ऐसे सीधा अपने हाथों पे डाला है, उसकी आंखें ऊपर को चली गई हैं और रंग उसका नीला हो गया, पीला और नीला, और होंठ उसके बिल्कुल नीले हो गए, जो मेरे पास अभी भी तस्वीर मौजूद है। और उससे 1 घंटे पहले की भी तस्वीर मौजूद है कि वो खेल रहा है। और जब उसने, हम भाग के उसके पास गए, मैंने कहा इसको क्या कर दिया वापस डॉक्टर। उसको उठाया, वापस डॉक्टर के पास वापस लेके गए। फिर 2 कदम ही तो पास था उसका गेट। हम गेट में एंटर हुए, मैंने कहा क्या कर दिया इसको। उसके बेटे ने भाग के दरवाज़ा बंद किया। कहता शोर ना करो, शोर ना करो, चुप करो, कुछ नहीं होता, इसकी ऑक्सीजन कम हो गई है। मैंने कहा सर ऑक्सीजन कम नहीं हुई, उसको देखो तो उसके मुँह से जाग आ गई थी सारी। वो बाहर जब वो जाग आई, उसकी जान निकल गई वहीं पर। और जब वो कहते जाओ इसको बाजवा ले जाओ, बाजवा ले जाओ। हमने कहा हम कैसे जाएं, मुझे वहाँ ही छोड़ा, अपने बेटे को साथ भेजा और वो वहीं लेके गया है। और उधर जाके उसकी रास्ते में जान ख़त्म हो गई, उधर नहीं पहुँचा वो। उन्होंने कहा ये फोत हो गया पहले से। मेरा बेटा इतना प्यारा लग रहा था, मुझे कहता मामा मैं बड़ा प्यारा लग रहा हूँ, मामू की शादी पे आए हैं हम। मुझे मरियम नवाज से बस इंसाफ चाहिए। वो मेरा बेटा नहीं था, वो आपका बेटा था। खुद आए मेरे पास चल के। क्या हम लोग गरीब हैं, वो हमारे पास नहीं आ सकती? सब कुछ कर सकती है, मेरे पास खुद आए चल के। बेटा जब आपका नहीं रहा इस दुनिया में, जब आप दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, वापस दोबारा उस डॉक्टर के पास गए कि तुम्हारे इंजेक्शन की वजह से, या मेरे भाई साहब आ गए थे उधर, उन्होंने कहा क्या किया तूने इसको, हमारे बच्चे को क्या किया है। मेरा भाई दूल्हा बना वहाँ पे चला गया, उसने सब कुछ पहना था, वो सब कुछ माला वगैरह वहीं टूट गई उसकी। उसने कोई रस्म कुछ भी नहीं किया, वो उधर ही बेचारा वहीं पे ही दूल्हा बना, सब कुछ उजड़ गया उसका। आपकी शादी यहीं पर हुई हुई है, लाहौर में शादी हुई है यहाँ पे यूसुफ पार्क में मैं रहती यहाँ पर ही। और इस डॉक्टर को यानी कि आप अपनी अम्मी के घर रहने आई मैं होगी अपनी ना? अम्मी के घर रहने आई। शादी थी, मैं 8 दिन पहले आई। मैं कहा मेरे भाई की शादी है, सारे भाइयों की शादी हो गई, ये आखिरी शादी थी मैं हमारे घर में। अच्छा, भाई इस घर की की आखिरी शादी है ये? भाई की। इसके बाद छोटी सिस्टर है, वो भी छोटी है, लेकिन ये भाई की। मैंने कहा हमने बड़ी धूमधाम से करनी है। हम हॉल में इतने खुश थे, मेरा बेटा डांस कर रहा है हॉल में, बड़ा घर में उसने इतना डांस किया है, वो इतना प्यारा लग रहा था। मेरे पास वीडियो मौजूद है सारी उसकी, टिकटॉक बनाता था वो अपनी, इतना फेमस था। ये अब क्या हो गया, उसको चला गया हमें छोड़ के। भाई का ये घर तो शादी वाला घर था, और इतनी तबीयत भी ख़राब नहीं थी बेटे की कि उसको इस तरीके से अचानक सबको शॉट लगा कि क्या हो गया, हुआ क्या है, हुआ क्या है उसको। सब हैरान हो गए। हम तो घर रस्में कर रहे थे, तो उसके बच्चे को क्या हुआ, वो तो सही गई है यहाँ से। मेरे पीछे सब चले गए मेरे साथ। बारात वाले दिन की बात है, अगले दिन आप लोग, आपके भाई का वलीमा होगा, ज़ाहिर है वलीमे की दुल्हन आई होगी, एक दिन की दुल्हन घर पर। और जी वलीमे का इन्होंने इतना इंतज़ाम किया था, इतना इंतज़ाम किया था, सब कुछ यहीं पड़ा रह गया। सब कुछ माली नुकसान, जानी नुकसान, सब कुछ हमें वो दे गया। मेरे सब कुछ उधर ऊपर फ्रीज़र बड़े पड़े हैं गोश्त से, सब कुछ आ गया था, हॉल बुक हो गए थे, सब कुछ हो गया था। बस हमने जाना ही था। तो उस दिन इधर मेरे बेटे की मैयत पड़ी थी। उसका बाप, वो बाप का बड़ा लाडला था, वो चुप नहीं हो रहा। वो इसका बाप, वो सदमा नहीं बोल रहा, वो बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जाहिर है आपके हाथों में बेटे ने जान दी है, और एक ऐसे बेटे ने जो अपने पैरों पर चलकर गया, हंसता मुस्कुराता गया, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई ऐसी अजियत में नहीं था, दाखिल नहीं था हॉस्पिटल में, बस एक इंजेक्शन जो है 8 माह का था तब वो दाखिल हुआ है। तब उसको इतनी नालियाँ लगी हैं, म्यू में वो दाखिल हुआ है। उसको 8 दिन उन्होंने रखा है, तब नहीं उसको कुछ हुआ, लेकिन अब सही बिल्कुल ठीक था, तो इसको ऐसे हो गया। आपके शोहर किधर हैं? वो बैठे। अच्छा, वालिद भी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, और देख लें इस टाइम इस घर में जो एक जो सोग का आलम है, और ये शादी वाला घर था। बात कर बताइएगा काशान, हाशाम,
आप साथ लेकर गए उसको, वालदा बता रही हैं तबीयत भी इतनी ख़राब नहीं थी, उसके बावजूद भी ले गए कि अगला दिन जो है वो शादी वाला दिन है, वलीमे का दिन है, तो वो अच्छा गुजर जाए। क्या हुआ था? बस इन्होंने मुझे बोला कि दवाई लेने चलें। पहले मैं इनकारी करता हूँ, लेकिन रात को मेरे से इनकारी भी नहीं हुई। मैं फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला, मैंने साथ लेके चला गया हूँ। आप यहाँ की रहायशी है ना? हाँ, मैं यूसुफ आरा यहाँ के। इस डॉक्टर को पहले से जानते हैं आप? जानता था, लेकिन इसके बारे में ये नहीं जानता था। ये नहीं आप पहले कभी गए हैं आप लोग इसके पास? कभी बच्चों को लेकर, कभी किसी बड़े को लेकर, कभी खुद से गए हो, कभी गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया, ये लोग ही जाते रहे। मैं अच्छा, ये लोग तो जाते रहे हैं, यानी पहले से जानते हैं ना उसको। कितनी फीस लेता है? 250। लेकिन टीका जो लगाया था ना हमारे, वो 1000 रुपया हमारे से लिया था इसने। अच्छा, लेकर गए आप उधर। उधर क्या हुआ था फिर? कुछ नहीं, मुझे यही बोल रहा था कि पापा मैंने टीका नहीं लगवाना। अच्छा। मैं जब उसने टीका मंगवाया डॉक्टर ने, तो उसी टाइम उसको पता चल गया कि मुझे टीका लगना है। बच्चों को पता लग जाता है। हाँ। मैं फिर उसको बोला नहीं लगवा लो, चलो आपकी तबीयत सही हो जाएगी, आपकी तबीयत सही हो जाएगी। तो मैं उनको बोलता रहा हूँ, लेकिन वो ना मेरे से डर से, पहले ही डॉक्टर के डर से भाग गया। मैं उसके पीछे भागा हूँ 10-12 कदम, मैं उसके पीछे भाग के बाहर से पकड़ के लेके आया हूँ। तो पकड़ के लेके आया मैं, फिर अंदर उसके क्लिनिक के अंदर लेके आया हूँ। मुझे ये नहीं, फिर भी कही जा रहा था कि पापा मैंने टीका नहीं लगवाना। मुझे उसने 2-3 मरतबा बोला, लेकिन मैंने उसको अपने हाथों से टीका लगवा दिया। आप काश उसकी बात मान लेते। मुझे यही पछतावा हो रहा है, मैं यही सोच सोच के रो रहा हूँ। 2-3 दिन हो गए, मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे साथ। मैं इतना प्यार करता था उसके साथ, हद से ज़्यादा करता था। वो छोटा था, हर बात उसकी मुझे याद आती। उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे साथ बहुत प्यार करता था। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। बस मैंने इसीलिए, इसकी मामा बोलती थी उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाना। मैंने कहा नहीं, ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है ना, किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। इसको अंजाम तक पहुँचाना है। मैंने इसको छोड़ना नहीं है। तभी जाके मैंने ये फैसला लिया। मैंने इसके ऊपर पर्चा भी करवा दिया। मैंने कहा चलो, इसका जो क्लिनिक है वो नहीं खुला रहना चाहिए, वो हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। मेरी आपसे भी अपील है, मरियम साहबा से भी अपील है कि खुदाया इन डॉक्टरों को नोटिस लें कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का भी बच्चा ऐसे नहीं जाना चाहिए। जो बहुत तकलीफ तो सारी जिंदगी यही अफसोस रह गया कि काश मैं टीका ना लगवाता। मेरा बेटा भाग रहा था, उसको ये सोच सोच के मुझे दिन रात रोना आता है। अभी भी मैं कब्र में 2 दिन चक्कर लगा चुका हूँ। मुझे वो नहीं भूलता। सारे कहते हैं चुप करो, लेकिन मेरे से नहीं रहा जाता। मैं बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे साथ बर्दाश्त करना। बेटे टीका लगने के बाद बेटे की तबीयत फौरन ख़राब हो गई थी। उसकी आंखें उल्टी हो गई, उसका रंग भी फेक हो गया, बेचारा मुंह से झाग आने लगी। मैंने देखा डॉक्टर साहब आपने कर क्या दिया मेरे बेटे को? कहता कुछ नहीं, सिर्फ इसको ऑक्सीजन का मसला हुआ है। उसको हंसता खेलता भागता हुआ आया और ऑक्सीजन का मसला हो गया टीका लगने से। बस उसको नहीं ना जाहिल को पता। फिर मैं बाजवा लेके गया हूँ उधर। उन्होंने बताया कि अगर वो दूसरा टीका लगाता तो फिर भी बच्चे की जान बच सकती। टीका इन्फेक्शन कर गया ना, तो उसके बाद कोई और टीका दूसरा लगता, वो रिएक्शन उसका खत्म हो जाता। हाँ, उसको यही मालूम नहीं कैसा डॉक्टर था, बच्चे की जान ले ली। बेटे से कोई बात नहीं हुई होगी आखिरी बार, उसके बाद तो उसको होश नहीं आई होगी। आखिरी बात यही थी कि टीका नहीं लगवाना। उसके बाद तो वो नहीं बोला होगा। कुछ भी नहीं बोला, मैं बुलाता ना, नहीं बोला। खाना खाया है हॉल में, साथ बैठ के उसने मेरे साथ खाना खाया। हॉल में बैठ के खाना खाया है और कहता पापा मैंने वॉशरूम जाना है, और अपने हाथों से अपने बाप को साथ लेके गया वॉशरूम में, यूरिन करके आया पापा के साथ। बस आखिरी टाइम वही था हमारी जो बातें हुई उसके साथ। घर आया बस। घर आने के बाद आप लोग वो भाई की रस्मों में मसरूफ हो गए होंगे कि जाहिर है ये शादी वाला घर था जी।
और वो तो मेरे पीछे पीछे ही रहता था। वो मेरी अम्मी कहती थी ये कैसा है तुम्हारा बच्चा, ये तो तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ता। सारे खेलते थे, वो मुझे नहीं छोड़ता था। अगर बाप को देखना बाप के साथ साथ, बाप तो नहीं था इधर, वो काम पे थे, लेकिन हर टाइम हमारे पीछे पीछे। अगर हमने रात को 2 बजे सोना, उसने 2 बजे ही सोना है, वो सोता नहीं था। और यानी कि थोड़े आपके 5 बच्चों में वो सबसे लाडला बच्चा था। जी, सबसे ज़्यादा। हम बाप से कहता था कभी ये खाना है कभी वो सब कुछ ला के देते थे। मैंने गुस्से होना कि ना किया करो ऐसे, कहते नहीं जो मांगता है मैंने इसको वही देना। बाबा मैं पुलिस वाला बनूंगा, मामा मैं पुलिस वाला बनूंगा, आपको पैसे नहीं देने। मैंने उसकी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने एक बड़ी गाड़ी लेनी है, मैं बड़ी गाड़ी में बैठूंगा। मैंने मामू की शादी पे बड़ी गाड़ी में बैठ के जाना मामा, मैंने खुद लेनी है। और उधर खड़ा है हॉल में गाड़ी खड़ी, कहता मामा मैंने ये वाली बड़ी गाड़ी लेनी है। मैंने कहा अच्छा ले लेना। मामा मैं पापा को बिठाऊंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा। बड़ी ख्वाहिश थी उसकी, पता नहीं क्या हो गया। मुझे बताइएगा जब ये सारा कुछ हुआ उसके बाद वापस गए आप उस डॉक्टर के पास, उसके क्लिनिक पर दोबारा गए थे? मैं नहीं गया। आप लोगों में से कोई आपके फैमिली वाले गए थे उसके पास? पास करके बोलिएगा। उनके मामू सारे गए उधर, देखा जाके उसको पकड़ा। मौजूद था वहाँ पर? मौजूद था। वॉशरूम जब आपने जाके शोर किया, जब वहीं पर आपके बेटे की तबीयत खराब हुई है, आपने वापस पहले तो उसी के पास गए ना जब इंजेक्शन लगा? था बाजवा हॉस्पिटल में था, लेकिन उनके मामू जो गए इधर चेक किया, उधर ही था मौजूद था। इन्होंने फिर 15 पे कॉल चला के पुलिस को बुलाया, पुलिस आई उधर। पुलिस ने फिर उसको पकड़ने की कोशिश की, वॉशरूम में जाके छुप गया। अच्छा, दरवाजा नहीं, डॉक्टर वॉशरूम में छुप गया? अच्छा, दरवाजा नहीं खोला था। बड़ा इसरार किया कि बाहर आओ बाहर आओ, नहीं। पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उसको निकाला, फिर बाहर निकाल के फिर लेके आए। फिर उससे पूछा वगैरह, फिर पुलिस उसको थाने ले गई। मैं क्या कहता दिल का मरीज हूँ? हाँ, मैं हार्ट का मरीज हूँ। तो मुझे साथ दिमाग का भी मरीज होगा, पता ही नहीं लगा उसको क्या कर दिया उसने। क्या कर दिया, मासूम से बच्चे की जान ले ली। और हमें अब बताया जा रहा है कि वो एक नहीं, हमारा बच्चा नहीं, पहले भी 2-3 बच्चों की जान ले चुका। उसके बावजूद क्लिनिक खुला हुआ है जी। पहले वालिदैन जिनके बच्चे गए हैं उन्होंने कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? हमें तो पता ही नहीं, हमें पता तो हम जाते, कभी भी ना जाते। कि 2-3 बच्चों की पहले भी जान जा चुकी है। क्लिनिक बंद है उसके बाद से अब तक? अभी तक तो बंद है, जाहिर बात है। वो दोनों बाप बेटा अंदर ही है। बाप बेटा चला रहे थे क्लिनिक? हाँ जी, वो एक फार्मेसी चला रहा था बेटा, और बाप जो अंदर क्लिनिक चला रहा था। बड़ा डॉक्टर बना हुआ था, बड़ी दुनिया आ रही थी उसके पास टीका लगवाने, ये वो। मतलब अच्छा खासा रश था उसके पास, लोग आते थे उसके पास, जाते थे, पैसे कमाता था, अच्छा निजाम था उसका। एक टाइम में 1800 1700 रुपया बना लेता था। अभी तो वो जितने भी पैसे बनाए, अभी आपका तो जो नुकसान हुआ वो तो सारी जिंदगी नहीं भरेगा ना। अभी तो वो जो भी कुछ करे, आपका बेटा तो गया ना, वो नहीं अभी वो कल को जमानत करवाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन आपका बेटा तो नहीं निकलेगा। मैंने इसीलिए जमानत, मैंने पर्चा इसीलिए दिया कि मुझे इंसाफ चाहिए। उनकी तरफ से कोई पैगाम, अक्सर होता है ना इस तरह के मामलात हो जाएं तो फिर पैगाम शुरू हो जाते हैं, मुआफ़ी के, सुलह के, ऑफर्स के। कोई पैगाम आया अभी तक? नहीं। वो अभी तक तो मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि हम इधर ही लगे हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं है। हम रिपोर्ट लेने जाना था, वो भी नहीं अभी तक जा सके। तो फिर बेटे का पोस्टमार्टम भी करवाया? पोस्टमार्टम इसीलिए ये मान नहीं रही थी कि मैंने नहीं पोस्टमार्टम करवाना। मैंने कहा फिर वो बाहर आ जाएगा, फिर वो क्लिनिक खोलेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया? अभी तक तो कुछ अभी नहीं पता चला ना। वो पूछेंगे पुलिस वालों से क्या बने क्या नहीं। अभी हमारे पास इधर ही लगे हुए हैं। अभी तो इस घर में मेहमान भी मौजूद हैं शादी के, काफी तो चले गए हैं, काफी 200-300 बंदा था। जनाजा पढ़ा के चले गए कल, जनाजे पे सब इधर, यानी भाई के वलीमे वाले दिन बेटे का जनाजा हुआ है जी, सब इधर थे। फिर जनाजा पढ़ा के चले गए, काफ़ी चले गए, आधे हैं अभी इधर ही, और काफ़ी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं अफसोस करने के लिए। जो सारी जिंदगी भाइयों की शादियां तो बहनों के लिए वैसे बड़ी यादगार और बड़ी होती हैं कि हमारे आपके तो ये घर की, वैसे भी आप बता रही हो कि भाई जो है ये आखिरी शादी थी आपके घर की, तो आपके लिए तो ये शादी सदमा बन गई, सारी ज़िंदगी का रोग बन गई। नहीं भूलेगा मुझे मेरा बेटा।
बड़ा प्यार करता था, मैं बार बार हमारे पीछे पीछे रहता था, बड़ी ज़िद्दें करता था। छोटी को कुछ खाने के लिए देना, कहना उसको क्यों दिया है, मुझे दो। मामा उसको दिया है, मैंने भी खाना है। मामा उसको कपड़े डाले, मैंने भी डालने। और ख़ुद ही दिन में 2-2 3-3 ड्रेसेस चेंज करता था। मैंने कहना हशाम धोने किसने है, हंस के चले जाना। बड़ी बातें करता था वो। चला गया अब हमें छोड़ के उधर सोने के लिए। अच्छा, ये हशाम के वो कपड़े हैं जो कि उसने बारात वाले दिन पहने, और ये उसका वो वलीमे का सूट है। वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, और ये एक वाकई बड़ा तकलीफ़ दे मरहला है। ये सूट बड़े शौक़ से लिया होगा, बच्चे बड़े ज़िद से लेते हैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन पहनना नसीब नहीं हुआ उसको। ये वलीमे पे पहनना था हशाम ने। जी, उसने अपनी ख्वाहिश से लिया था। मामा मैंने पेंट कोट डालना है, मैंने कहा मैं तुझे ले दूँगी। उसकी नानों ने लेके दिया, लेकिन उसको डालना नसीब नहीं हुआ। खोल के दिखाओ ये। आजकल के बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं, है ना जी। देखें, एक नन्ही सी जान, एक मासूम सा बच्चा, कपड़ों के साइज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस कदर मासूम और छोटा सा बच्चा होगा, जो कि एक अताई डॉक्टर की भीड़ चढ़ गया। शौक होगा उसको पहनने का, ये बहुत ज़्यादा। उसने मामू की अपनी शादी में ख्वाहिश से पहना। लिया था, जो कि उसने कल पहनना था, और वो कल वाइट लिबास में चला गया यहाँ से। मुझे मरीम नवाज से इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कब सालगिरह कब होती है शाम की, कब होती थी? 27 जुलाई को। 27 जुलाई को। जी। 6 साल का था। 5 साल 4 माह। अब उसने 6 साल का होना था। जी। अब उसने 6 साल का होना था, और ये चीज़ें थी उसकी, और ये चीज़ें अब हमेशा यादगार बन के रहेंगी। पहननी नसीब नहीं हुई उसको, बिल्कुल नए कपड़े, लेकिन ये उसके नसीब में नहीं थे। उसके नसीब में वो वाइट सफ़ेद कफन था जो वो पहनकर इस दुनिया से चला गया, सिर्फ एक डॉक्टर की छोटी सी लापरवाही की वजह से। आप मामू हैं? जी मैं मामू हूँ। और शादी किन भाई की थी? मेरे शादी छोटे भाई इनकी थी। जी जी। तो उस दिन आप साथ गए थे वहाँ पर? जी मैं साथ तो नहीं गया, लेकिन मेरी सिस्टर की कॉल आई है मुझे, अच्छा। तो मैं उसके पीछे गया हूँ। और वो दरिंदे ने मेरी बहन को बाहर निकाल के गली में बिठा दिया और दरवाज़ा लॉक कर लिया था। और हशाम किधर था? हशाम अपने बाबा और डॉक्टर के बेटे दोनों के साथ बाजवा हॉस्पिटल लेके गए थे। और जब उसको पता चला है उसके बेटे को कि इसकी डेथ हो चुकी है, तो उसने अपने बाबा को कॉल किया। उसके बाबा ने ना हमारे सामने ऐसे एक्शन किया कि कुछ नहीं हुआ। उसने कहा बस आप छोड़ो सब कुछ और फौरी बाजवा हॉस्पिटल चले जाएँ। अच्छा। हमने अपने एक दोस्त की वहाँ पे ड्यूटी लगाई कि आप यहीं पे रहना, ये डॉक्टर कहीं ना जाए। अच्छा। तो हम वहाँ पे पहुँचे मौके पे, तो उसका हम बाजवा हॉस्पिटल एंटर हो रहे हैं, उसका बेटा बाहर निकल रहा है, मतलब भागने की कोशिश? जी भागने की कोशिश कर रहा है। हमने उधर ही पकड़ा है। तो वहाँ पे बाजवा हॉस्पिटल वालों ने ही 15 पे कॉल की थी। अच्छा। उन्होंने उसको पुलिस के हवाले किया। तो वैसे ही यानी बाजवा हॉस्पिटल जब आप शाम को लेकर गए, वहाँ पर कोई मेडिकेशन नहीं हुई, कोई उन्होंने मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं किया? उन्होंने जाते सारे उन्होंने हमें यही कहा है कि ये डेड हमारे पास रिसीव हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये एक बात कही है डॉक्टर ने कि इसके मुतबादिल अगर कोई इंजेक्शन लगाया जाता तो इसका जो रिएक्टिव हुआ था उसका असर कम हो सकता या ख़त्म हो सकता था। वो कैसा डॉक्टर है जिसको इसका मुतबादिल ही नहीं पता। तो बहुत दर्दनाक वाक़या था। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कहने के लिए, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे जो दरिंदे हैं जो डॉक्टर बने हुए, डॉक्टर्स के नाम पे दब्बा हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, सख्त से सख्त। वैसे तो मौत का, कत्ल का बदला तो कत्ल ही होता है ना, तो मेरे ख्याल से इसको भी फांसी होनी चाहिए, इससे नीचे इसकी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए।
हमारे साथ पुलिस ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छा। लोग तो ऐसे कहते हैं कि पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, लेकिन पुलिस वालों ने हमारे साथ इतना अच्छा ताउन किया। एसएचओ साहब ने हमें खुद इन्वॉल्व रहे इस केस में। पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, हर 10 मिनट बाद मुझे कॉल कर रहे हैं। किसी ने पैसे तो नहीं लिए, किसी ने कोई काम तो नहीं किया, हर 10 मेरे पास उनकी कॉल्स मौजूद हैं। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने हमारे साथ अच्छा ताउन किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको। तो लोग तो कहते हैं पुलिस काम नहीं करती, लेकिन हमारे जो हमारा मामला हुआ उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। ये दुख इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आप लोगों के घर में उस टाइम शादी का समा था और जाहिर है वो कुछ और मंजर होता है, वो मेहमानों का आना जाना कुछ और होता है, वो खुशियाँ कुछ और होती हैं। और उन खुशियों में अगर इस तरह का कोई हादसा, कोई इस तरह का सानेहा पेश आ जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए एक तल्ख याद बन के रह जाता है कि एक तरफ भाई की खुशियाँ और दूसरी तरफ बहन की गोद उजड़ गई है। देखें, इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मतलब मैं बोल नहीं सकता। मैं एक बात उसकी मुझे याद है, कह रहा है मामू आपने ना मुझे 50 वाली कापी देनी है आधी, मैंने मामू के ऊपर ऐसे ऐसे पैसे फेंकने हैं। ये उसके आखिरी अल्फाज थे मेरे साथ। मुझे खुद नहीं समझ आ रही है। इनकी शादी थी और कब से चल रही थी शादी की तैयारियां? शादी की तैयारियां तो काफ़ी देर से चल रही थी, लेकिन शादी जब नज़दीक आई है सारे इतना खुश थे, बहुत खुश थे सारे। फिर अचानक से ये मसला बना। बहन तो 8 दिन पहले से यहाँ पर मौजूद थी जी। अपने जैसे बहनें आ जाती हैं भाइयों की शादी पर, जाहिर है घर के काम, शौक और वो रस्में, वो सारी जी इस तरह ही था, सारे बहुत खुश थे। आपकी ये बारात से वापसी का था ना, जब घर में रस्में चल रही थी सारी, जी। और अगले दिन आपका वलीमा था जी। ये दुख बेशक आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगी, आपकी जो नई नवेली दुल्हन आई है जी, उसकी क्या कंडीशन है इस टाइम? सबकी कंडीशन ही बस बहुत ख़राब है। यानी कि एक खुशी वाला घर जब मातम में तब्दील हो जाए तो क़यामत वाला सीन होता है। मैं देखा भी तो आप लोगों के घर के बाहर लाइटें भी लगी हुई हैं जी। ये मामू हैं और ये वाकई एक बहुत बड़ा दुख है। इस घर में शादी का समा और उसके बाद बहन की ज़िंदगी में एक इतना बड़ा दुख आ जाना, ये वाकई एक बहुत बड़ा हादसा है, एक बहुत बड़ा सानेहा है। और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, एक डॉक्टर की छोटी सी गलती की वजह से, अगर वो चाहता, अगर वो वाकई में डॉक्टर होता तो अपनी उस गलती को फौरी तौर पर सुधार सकता था और आज वो मासूम बच्चा इनके पास होता। बाप जो है वो इस तरीके से बच्चों के कपड़ों को पकड़ कर ना बैठा होता और इस तरह से बाप की आंखों से आंसू ना निकल रहे होते, माँ की गोद में इस टाइम बच्चा होता, इस घर में शादी वाला समा होता, वलीमे की जो तकरीबात हैं वो चल रही होती, लेकिन सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो गया। कहा जाता है खुशियों को नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। हासिद जो होते हैं, हसद करने वाले, उनकी हसद भी इस तरह की होती है कि बास टाइम खुशियाँ जो हैं वो मातम में कब तब्दील हो जाए पता ही नहीं लगता। नानो इस टाइम हशाम की हमारे साथ मौजूद हैं। जी माँ जी, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे की ज़ाहिर है खुशियों को जिस तरीके से नज़र लगी, सही कहते हैं ना, अपनी खुशियों को लोगों से बचा कर छुपा कर रखना चाहिए जी। और ये जो सब कुछ हुआ है, क्या कहेंगी? मेरे पास तो कोई अल्फाज भी नहीं है कहने के लिए। जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ, किसी के साथ ना ऐसे हो। मैं यही चाहती हूँ कि बस उसको सज़ा मिले, किसी और की बेटी ना ऐसे हो। ये आपने बेटे की शादी के लिए मेहंदी लगाई हुई है? जी। आपके तो घर में वो सारा माहौल ही शादी वाला चल रहा था। हाँ जी, ऐसे ही था। मैं तो अपनी बहू को घर लेकर आई तो मुझे ये टेंशन पड़ गई इतनी ज़्यादा। आप रस्में कर रही थी उस टाइम? अभी तो अभी करनी थी, कुछ भी नहीं किया। अभी तो दुल्हन को लेकर रूम में, वीडियो वाले भी घर में ही थे अभी, तो हमें फ़ोन आ गया उधर से।
शाम की तबीयत तो इतनी ख़राब नहीं थी उसकी, नहीं। वालिदा बता रही है, तो जहन में तसव्वुर भी नहीं होगा कि इस तरह कुछ की भी कोई नहीं कॉल आ शाम को जाएगी। हुआ, कुछ भी नहीं हुआ शाम को। तो इतना ज़्यादा खेल रहा था, स्टेज पे भी इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसको तो हल्की फुल्की खांसी थी बस। उसकी बहन की तबीयत ख़राब थी, उसने उसको भी इंजेक्शन लगा दिया। बहन भी साथ गई थी? हाँ जी, उसकी बहन तो को भी टीका लगा है? उसकी मेडिसिन लेने गई थी। अच्छा, उसको भी लगाया हाँ इसने? जी। उसको नहीं लगाया, उसकी है? छोटी दोनों बहन भाई गए थे वहाँ हाँ पर? जी। अच्छा, और शाम को इंजेक्शन लगाया और बहन को दवाई दे दी? ऐसे किया। हाँ जी। अच्छा, कोई समझ नहीं हमें तो आ रही है ना, हमें कोई समझ आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। पूरा ख़ानदान हमारा इधर शादी पे आया हुआ था, हमारा घर मातम वाला बन गया। मैं तो यही मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि आप उनको सज़ा दें, उसको भी पता चले कि कैसे करते किसी के साथ ऐसा। अभी तो एक दिन गुजरा है इस तरह के केस में, इस तरह के मामलात में। बाद में सुलह के लिए, बाद में बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ोन कॉल्स आने लग जाती हैं, प्रेशर आ जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप लोग ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। बस हम कहते हैं कि उसको सज़ा मिले। बस किसी और की बेटी ऐसे ना रो, किसी और के घर में ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। क्या आप कहना चाहते हैं? पास करके बोलिएगा। हम तो वह हुकूमत वक़्त से यही अपील करते हैं कि ऐसे अताई डॉक्टरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये हमारे बेटे नवासे को मामूली खांसी और नज़ला ज़ुकाम था, उसने पकड़ कर उसने इसको इंजेक्शन लगाया, टीका लगाने से उसकी हालत गैर हो गई और चंद मिनटों के बाद उसकी डेथ हो गई है। इस वास्ते वो उसने फार्मेसी खोली है, स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, एक पास बाप दवाई देता है। हमें नहीं सी पता ये डॉक्टर अताई है तो या कब से बैठा हुआ है यहाँ पे? या MBBS है या अताई है। तो हमें पता होता था बेटी को क्यों उधर भेजते हम दवाई लेने के लिए, हम MBBS के भी पास भेजते। ये इसने इंजेक्शन गलत या एक्सपायर लगा दिया जिससे बेटे की हालत गैर हो गई और मिनटों में उसकी डेथ हो गई है जी। इस वास्ते हुकूमत वक़्त बीबी मरियम से, मरियम औरंगज़ेब से, बीबी उज़्मा बुखारी से हम अपील करते हैं इसको पकड़ो और इसको सख्त से कड़ी सज़ा दी जाए। और जो हमारी पुलिस है कहते हैं वो आवाम का साथ नहीं देते, उस SHO ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी बहुत हेल्प की है। रात के 2 बजे पोस्टमार्टम के लिए उसने अपना सिपाही भेजा हमारे साथ। अच्छा, रात के 2 बजे और पोस्टमार्टम हुआ है, उन्होंने कराया। पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से इंक्वायरी होगी, उसके बाद FIR काटेगी उनके खिलाफ। और बाप और बेटे को पकड़कर SHO ने उसे थाने में हवालात में बंद किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। अभी आप गए हैं थाने उसके बाद? हाँ जी, नहीं उसी दिन ही गए हैं, उसी दिन गए हैं? उसी रात ही गए हैं, रात के 2 बजे तक हम अच्छा। उधर वाक़या 10:30-11 बजे हुआ है। अच्छा। हम 2 बजे तक उधर ही रहे हैं, सारे जितने भी आदमी थे हमारे साथ। हम रात के 2 बजे तक उधर रहे। फिर SHO ने हमारे साथ अपना सिपाही भेजा है, ASI है या सिपाही है, हमारे साथ गया है, पोस्टमार्टम कराया है। बता रही है शाम की वालदा बता रही है कि इस डॉक्टर की वजह से पहले भी 2 से 3 बच्चों के साथ यही सब कुछ हुआ है। तो आपको इल्म नहीं था इस चीज़ का? हम तो मेहमान आए, हम बदामी बाग से आए, दाता अच्छा। नगर से। हमें नहीं पता है कि ये ऐसा डॉक्टर है कि नहीं। पता होता था क्यों भेजते ऐसे डॉक्टर के पास। हम MBBS के पास देते। हाँ जी, हाँ, इधर हमारे मेहमान अभी तक घर में वलीमा था अगले दिन, तो ये अभी हम अपनी बहू को घर ही लेकर आए थे। ये सदमा हो गया। ऐसा जो घर खुशियों पर मातम बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी तो अपील ही, आपसे भी अपील है, आप हमारे घर आए हैं और हुकूमत वक़्त से भी अपील है हमारे दादरसी की जाए। आपकी मेहरबानी। ये जब वहाँ पर शोर हुआ है, जब सबने जाहिर है शोर किया, तब जाकर पता लगा, वहाँ के इलाके के लोगों ने बताया कि ये पहले भी ये सब कुछ कर चुका है? पहले भी कहते हैं, उन्होंने बोला कि उधर लोगों ने कि पहले भी इसने ऐसे किया किसी और के बच्चे को। वहाँ के लोग जाहिर है हाँ उस जी। वक्त जब आप लोगों ने शोर किया तो फिर लोगों को भी अंदाजा हुआ होगा हाँ जी। आज किसी और माँ की गोद उजड़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है।
एक बच्चे की डेथ की है, कुछ 6 माह 8 माह पहले की बात है। और ये कल भी मेरा ख्याल है बहुत पुरानी बात है ना। हाँ, वो विश्व को उनकी क्लिनिक वो उधर दरबार के परली तरफ होती थी। दरबार की यही क्लिनिक यही डॉक्टर भी आए एक और इसके साथ एक और भी आदमी था। अच्छा, पहले वहाँ पर होता था? पहले वहाँ पर होता था? हाँ, वहाँ पर होता अब यहाँ पर है? अब तो इनका घर भी है ना ये बेटा। अच्छा, हाँ, इनका अपना घर है। अभी एक बच्चा फिर से फौत हो उसका नहीं, उसका गया परसों गलत टीका लगा है। उसका मुझे कोई इल्म नहीं बेटा, मैं ऐसे कहूँ तो बुरी बात है। अच्छा, आपको पता है ये कि 6 माह पहले इसको सील किया गया था? सील किया गया था? क्लिनिक को सील किया गया था? उसका भी नहीं, उसका भी नहीं मैं पता। तो सुबह आता हूँ तो सब अच्छा। अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? MBBS ਤੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਲਗਾਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ किस चीज़ है, मैं कोई ऐसा मसला तो है नहीं, लेकिन इन्हें मैनू वो सैन नहीं करके देते तो ना मोहर लगाइए। वो कहाँ से मोहर लगाते जब था ही नहीं कुछ वैसा? तो मोहर कहाँ से लगा देते आपको? जो है ना अस्पताल नहीं है वो सरकारी अस्पताल है, सदर है। किसी आदमी को मैंने कहा उसको तो मैं वहाँ गया, उधर से डॉक्टर से मोहर लगवाई और मोहर लगा के तो फिर उधर मतलब लाइसेंस के लिए मैंने वो कागज जमा कराए। बुजुर्गों मुझे इतना पता है, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? यार 200 रुपया लेना गरीब आदमी कहना जितना 1000 रुपया देना है ਆਪੇ 200 रुपया। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ पैसे जिसने को नहीं है उसे ही मरना नहीं था है। जिसने को पैसे नहीं हो या 200 रुपया देगा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਛੋ। पुत्र सारे दे पुत्र नो इन्हां दे पुत्र वगैरह नहीं है। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ओहो बताएं इनको। सुनो परसों लेके आया अपने बच्चे ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 10:30 ਵਜੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਵੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, समझो कि मतलब डेथ हो गई बच्चे दी। हो गई बच्चे दी। अच्छा 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 नहीं ये तो इन्ना जुल्म इन्हें कीता है बड़ा जुल्म है। इस भी शक वाली कोई नहीं हुन पैसे के पीछे मतलब क्लीनिक खोली आजकल कुछ भी लेता वे ने टीका ला के ना ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ 2 ਕਦਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਫੜੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ, ਭੇਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਜਵਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਏ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਏ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। क्यों मार दिए? जुल्म नहीं है, नहीं कोई जुल्म नहीं, वो कतल सारी इंसानियत का कतल है। ये पता नहीं कितने डिग्रियां लिया ने, इन्हें कितने पढ़े, इन्हें के कुछ किया ते के नहीं किया दलियां। क्यों मार रहे एक बंदे गोली? बेशक उसका गुनाह है तो गुनाह की सजा भी कुछ है ना। गुनाह की सजा गोली है, गुनाह की सजा गोली नहीं है, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन ये तो अकल अल्लाह ने सबको दी हुई है ना कि जो है ये ताई जिसके पास अकल इन्हें को नहीं जड़ी को हो जाए इन्हें
कोई डिग्री अकल नहीं है, उस तरह के डॉक्टर के पास ना, बच्चों को इन्होंने लाना कोई अकल नहीं। बच्चों की जिंदगी के साथ हाँ जी। खेलने वाली बात है ना। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 200 रुपया फीस है। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आपकी बहन थी ना, जी। आपकी बहन को यहाँ पर बाहर बिठाया गया। जी अब मैं जब फर्स्ट टाइम मैं वालदा के साथ आया हूँ, मेरी हाँ। सिस्टर को बाहर बिठाया था, डॉक्टर ने फिर अंदर से लॉक कर लिया था बहन को बाहर भेज दिया। बहन को बाहर। और जब मैं आया हूँ बहन मेरी बाहर बैठी थी, अच्छा, डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर लिया, लॉक कर लिया था। वो तो बड़ी मुश्किल, अल्लाह का शुक्र है लॉक खुल गया, नहीं तो इसने भाग जाना था। रहाइश ऊपर है, इनकी रहाइश फैमिली है, ऊपर अभी भी यहाँ पर फैमिली है फैमिली ऊपर। रहती है जी, अभी इनकी। भी नीचे है। क्लिनिक बनाया हुआ है और नीचे वाला पूरा पोर्शन एक छोटा हॉस्पिटल है ना। जी तो हॉस्पिटल टाइप ही बनाया है इन्होंने। नीचे अब तो बंद है, अब विजिट करते तो नीचे पूरा हॉस्पिटल बनाया था। अच्छा, सील कर दिया गया हुआ है इसको, लेकिन ये आज से सुबह आके 6 सील माह किया। पहले 6 माह पहले भी सील हुआ था ना। हमने सुना था रात को, इधर के रशी बता रहे थे 6 माह पहले भी सील किया है इन्होंने। हाँ, 6 माह पहले भी सील किया है। ये 6 माह पहले सील हुआ, पता लगा? नहीं ना लगा अब मुझे। पता लग गया ना कि पहले एक बच्चे का नुकसान हुआ, ये सील हुआ, उसके बाद ये फिर खुल गया। ठीक है, हाँ, अभी इंशाल्लाह किसकी नहीं गलती है? खुलेगा। किसकी गलती है दोबारा खुला है तो? ये हुकूमत की नाअहली है कि जो ये उस फैमिली की गलती है। हाँ। ये उस फैमिली की गलती है जिनका बच्चा इस दुनिया से गया, उसके बाद उन्होंने माफ़ किया और उसके बाद ये दोबारा से खुला और आज आपका बच्चा इस दुनिया से गया। ऐसा ही है। ये मदई जो होता है ना, ये उसके इख्तियार में होता है नहीं कि इंशाल्लाह उसने मैंने कीमत लेनी है या उसने माफ़ करना है या उसने चलना है। नहीं इंशाल्लाह ये चलेगा नहीं इधर ही। मैं हाँ, आपको ये यही कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि मजबूत होना पड़ेगा आपको। मरियम नवाज से भी मेरा यही मुतालबा है कि इंशाल्लाह इसको अब एंड तक पहुँचाया जाए, अंजाम तक पहुँचाया जाए कि ये दोबारा इधर मेरा बच्चा गया ना, किसी का भी बच्चा नहीं जाना चाहिए। अच्छा मेरा बच्चा गया, किसी और का बच्चा ना जाए। अच्छा, जी सील तो हो गया, जी जी ये तो एक अच्छी बात है, जी। लेकिन दुख की बात ये है कि दूसरी तीसरी बार हो रहा है। जी हैं? हमें भी जिस दिन हमारे साथ ये वाक़या हुआ है तभी पता चला है कि पहले भी ऐसे हालात हाँ, हो चुके वही हैं। तो दुख की बात ये है कि दूसरी तीसरी बार हो रहा और है। आपने मुकामी लोगों से भी पूछ लिया है, हाँ। वो बता रहे थे कि पहले भी कोई बच्चा या कोई भी ऐसे हादसे में शिकार हुआ है। हाँ, तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये दोबारा क्लिनिक यहाँ पे बहाल ना किया जाए। मुतलका इदारों से जी, जी। ये मुतालबा है, ये सील हो गया और आज से यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि आज से 6 माह पहले भी सील हुआ था, दोबारा से सील हो गया। ऊपर रहाइश है, ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो पूरा एक छोटा हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसमें लोगों को ड्रिप्स भी लगाई जाती है, जिसमें लोगों को इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिसमें लोगों को मेडिसिन भी दी जाती है, जिसमें बच्चों की जान भी ली जाती है, जिसमें माओं की गोद भी उजाड़ी जाती है। और उसके बाद 3 माह 4 माह 5 माह उसके बाद ये सील दोबारा से खुलती है, शटर दोबारा से ऊपर होते हैं और दोबारा से डॉक्टर साहब जो हैं अपनी खिदमात जो हैं लोगों में तकसीम कर रहे होते हैं और लोगों को अपनी खिदमात जो हैं वो दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला हदायत दे ऐसे लोगों को जो मासूम बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। बेशक इनका बच्चा वापस नहीं आना, लेकिन ये तमाम उन लोगों के लिए चीज़ है कि जिनके भी मोहल्ले में इस तरह के अताई डॉक्टर बैठे हैं। और आप लोगों को पता है कि एक डॉक्टर की जो क्लिनिक है उसको इस वजह से सील कर दिया गया क्योंकि वो डॉक्टर अताई है, उसके पास डिग्री नहीं है, वो MBBS नहीं है। तो अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ आप लोग खुद ना खेलें और अपने बच्चों को किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएं। एटलीस्ट वहाँ पर आप लोगों को अताई डॉक्टर नहीं मिलेंगे, MBBS डॉक्टर मिलेंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर मिलेंगे, ताकि इस तरह के डॉक्टर्स का बाइकआउट हो सके। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।